नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक सीधी-सादी भाभी और चालाक ननद की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम विनोद था। वह बहुत मेहनती तथा ईमानदार था। अपनी लगन व मेहनत से वह अच्छा खासा धन कमा लेता था। विनोद की पत्नी कविता भी उसके काम में हाथ बटाती थी। विनोद की बहन का नाम चंचल था। वह बहुत झगड़ालू और लालची स्वभाव की थी। इसी कारण उसकी अपनी ससुराल में नहीं बनती थी। वह अपने ससुराल वालों से झगड़ा कर अपने पति राज के साथ विनोद के घर ही रहती थी। विनोद की शादी को 10 वर्ष हो गए, लेकिन उसके कोई संतान नहीं हुई। विनोद जो पैसा कमाता था उससे चंचल और उसका पति ऐश आराम की जिंदगी जीते थे। विनोद और कविता संतान न होने के कारण मन ही मन बहुत दुखी रहते थे। एक दिन कविता की सहेली उससे मिलने आती है। वह कविता के दुख से दुखी होती है। तब वह कविता से कहती है कि उसके घर से 40 किलोमीटर दूर एक दुर्गा माँ का मंदिर है। वह मंदिर बहुत ही पवित्र है। वहाँ जो भी भक्त आता है उसकी माँ दुर्गाएं सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। तुम उस मंदिर में जाओ, माँ दुर्गा तुम पर भी कृपा करेंगी। फिर कविता अपनी सहेली की कही बात अपने पति विनोद को बताती है और विनोद से उस मंदिर में चलने को कहती है। विनोद कविता की बात मान लेता है। फिर दोनों माँ दुर्गा के मंदिर जाते हैं। मंदिर जाकर दोनों माँ से संतान प्राप्ति का वरदान मांगते हैं। फिर दोनों पुजारी से पूजा करवाते हैं। पूजा करवाकर दोनों घर लौट आते हैं। समय बीतता है। कुछ महीनों बाद माँ दुर्गा की कृपा होती है और कविता गर्भवती हो जाती है। विनोद और कविता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। फिर कविता अपने बच्चे के बारे में अपनी ननद को बताती है। कविता की ननद चंचल खुश होने का दिखावा करती है, लेकिन मन ही मन वह बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसके सपनों पर कविता की संतान होने से पानी फिर गया था। चंचल सोचती थी कि अगर उसका भाई बे औलाद रहे तो उसकी सारी धन संपत्ति, जमीन जायदाद उसके व उसके बच्चों के लिए थी। लेकिन कविता के गर्भवती होने से सारी जमीन जायदाद चंचल को अपने हाथ से जाती दिखी। अब तो वह बहुत परेशान थी। एक दिन चंचल एक योजना बनाती और अपने पति से पेट में बच्चा मारने की दवा मंगाती है। फिर चंचल वह दवा कविता के दूध में मिला देती है और अपनी भाभी कविता को पिला देती है। लेकिन कविता पर तो माँ दुर्गा की कृपा थी। माँ दुर्गा की कृपा से उसका बच्चा बच जाता है। जब कविता का बच्चा बच जाता है तो चंचल और दुखी होती है। फिर चंचल कविता को मारने को बाजार से जहर लाती है। वह सोचती है कि जब कविता ही मर जाएगी तो उसका बच्चा तो अपने आप ही मर जाएगा। ऐसा सोचकर चंचल कविता के खाने में जहर मिला देती है। जब कविता खाना खाती है तो माँ दुर्गा की कृपा से कविता का बाल भी बांका नहीं होता। इस पर चंचल सोचती है, आखिर सुशीला बच कैसे गई। इसके बाद चंचल एक तरकीब और निकालती है और वह कविता के कमरे में आग लगाती है, जिससे कि कविता आग में जलकर मर जाए। माँ दुर्गा की कृपा से कविता के कमरे की आग खुद बुझ जाती है, लेकिन चंचल के कमरे में आग लग जाती है। जब आग बढ़ जाती है तो आग देखकर चंचल और उसके पति के हाथ पांव फूल जाते हैं। चंचल जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि बचाओ बचाओ। उसकी आवाज सुनकर कविता और विनोद आ जाते हैं। वे दोनों मिलकर आग बुझाते हैं। धीरे धीरे आग पर काबू पा लिया जाता है, लेकिन फिर भी चंचल और उसका पति बुरी तरह झुलस जाते हैं। चंचल का पूरा चेहरा झुलस जाता है। जो चंचल पहले बहुत रूपवान थी,
अब वह अपने कर्मों के कारण कुरूप हो गई। चंचल को समझ में आ जाता है कि उसने कविता और उसके बच्चे को जलाने की कोशिश की, इसी कारण उसके साथ ऐसा हुआ है। वह अपनी गलती पर पछता रही थी। उसने कसम खाई कि वह अब किसी के भी साथ गलत व्यवहार नहीं करेगी। इधर समय पूर्ण होने पर कविता के 2 जुड़वा बच्चे, एक लड़का और एक लड़की होती है। ये माँ दुर्गा का ही आशीर्वाद था। जो कविता एक बच्चे को तरस रही थी, माँ दुर्गा ने उसे 2-2 बच्चे दे दिए। फिर कविता और विनोद सुखपूर्वक रहने लगे और माँ दुर्गा पर उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।